कितने कमजोर लग रहे हैं आप अब्बा जी। अरे कमजोर कहाँ हूँ, भला चंगा हूँ। हाँ हाँ, अब तो रोज ये भाई साहब के साथ वॉक पे जाते हैं तुम्हारे अब्बा जी। हाँ। अच्छा, वो बेला के अम्मी अब्बा यहीं हैं? हाँ, अभी तो यहाँ ही है। नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर के पास लेके गई हैं जुबिया भाई साहब को, थोड़ा पेट खराब है। वैसे बड़ी चालाक है आपकी बहू, अपने माँ बाप को भी यहीं अपने पास रखा हुआ है और नौकरी की भी इजाजत ले ली आपसे। अरे चलो तुम अपना सुनाओ कि ट्रिप कैसा गुजरा। बस ठीक था। वैसे मेरा सारा ध्यान तो आप ही की तरफ लगा रहा। मैं होती ना तो कभी आपको यहाँ ना आना पड़ता, साथ ले जाती आपको अपने घर। फिर तुम्हारी सास भी यही कहती कि बहू बहुत चालाक है, माँ बाप को अपने घर ले गई है। आप कुछ बदल से गए हैं अब्बा जी? बदला नहीं हो, कुछ बातें समझ में आ गई हैं। दूसरों पर तनकीद करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि कभी ना कभी हम भी इसी मकाम पर थे, लिहाजा बात सोच समझ कर करनी चाहिए। अब अच्छा चलें, आप लोग यहाँ खुश हैं तो मुझे और क्या चाहिए। वैसे कुछ बताना था आपको। क्या? वो जीशान का एक्सीडेंट हो गया था। क्या हुआ जीशान को? कैसा है वो? कैस की माँ, हौसला करो, पूरी बात बताओ। अब बेहतर है, वो घर आ गया है। आप लोग परेशान ना हो। अल्लाह तेरा शुक्र है। रफीक साहब उसे मिलने चले, उसकी खैरियत तो पूछाएं। लगता है तुमने बात गौर से सुनी नहीं है। जीशान गुनाहगार है और ये बात फैसल के सामने मानी है। दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी। ऐसे लड़के की खैरियत मालूम करना मैं नहीं चाहता। अब तुम ही समझाओ अपने अब्बा जी को। मजीद बार बार फोन कर रहा है, वो लोग वापस आना चाहते हैं और ये मानते ही नहीं। तरस गई हूं अपने बच्चों से मिलने को। अब्बा जी माफ कर दें, अम्मी जी की खातिर। माफ तो कब का कर चुका हूँ। जो सबक सीखने के लिए निकला है वो सीख कर ही लौटे। एक और बात भी करनी थी आपसे। करो। कैस। अब क्या कह दिया कैस ने? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था कि कैस ऐसा कर सकता है, मगर अकमल कह रहे हैं उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। खुदाया, जब से आई हो बुरी खबरें ही सुना रही हो। अब क्या कर दिया कैस ने? कैस की माँ, तुम्हें तो बहाना चाहिए बस परेशान होने का। पहले बात तो सुनो।